संविधान की निर्माण की जो पहली मीटिंग हुई, जो पहली बैठक हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में हुई। यह बैठक, पहली बैठक के विषय में प्रश्न पूछते हैं तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में हुई। फिर संविधान बनने में समय कितना लगा, भारतीय संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा, तो वो समय पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आया। भारतीय संविधान निर्माण में व्यय कितना आया, तो 63,96,729 रुपए का खर्च आया है। 63,96,729 रुपए व्यय, समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से अंतिम मीटिंग हुई है। ध्यान करिए, 24 जनवरी 1950 में जो संविधान सभा की मीटिंग हुई है उसमें कितने हस्ताक्षर हुए हैं, तो पूछते हैं भारतीय संविधान पर कितने हस्ताक्षर हैं, तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। और केवल पूछा जाए कि महिला कितनी थी इसमें से, तो 15 महिलाओं के हस्ताक्षर भी इसमें है। भारतीय संविधान निर्माण में जो मूल संविधान है उसकी प्रति के अंदर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें 15 महिलाएं हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में संशोधन होते 105 संशोधन भारतीय संविधान में हो गए हैं। 25 भागों में विभाजित है, 465 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान की स्रोत, इसमें प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान ने कौन सी देश से कौन सी चीज ली है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कई चीजें ली हैं तो पूछी जाती है। हमने ब्रिटेन से क्या लिया, यानी हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, इंग्लैंड का राज था, ब्रिटेन जो है वहां से हमने राष्ट्रपति शब्द की व्याख्या के लिए, वहां रानी जो होती है वो पदेन है, चुनी हुई सरकार होती है। वैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का है, उसकी संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण है लेकिन वो नाम मात्र का है। मंत्रिमंडल के अंदर सारी शक्तियां निहित है। हमने लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन बनाए हैं, उनमें से जो मंत्रिमंडल है लोकसभा की, वह मंत्रिमंडल में ताकत है और मंत्रिमंडल की ताकत प्रधानमंत्री में निहित है। सरकार तो संसदीय प्रणाली से हमने बनाया है। 2 सदन हमारे यहाँ प्रणाली है जिसमें अधिक शक्तियां निचले वाले सदन, जिसे हम लोक सभा कहते हैं, उसमें मंत्री परिषद के पास जिम्मेदारी है और लोकसभा के प्रति वह जिम्मेदार है। ये हमने किससे लिया है, 2 संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, 2 संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, अंग्रेजों से ली है, इंग्लैंड से ली है। फिर हमने क्या लिया है, अमेरिका संविधान लिया है, लिखा हुआ संविधान है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ है। देश का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति कहा जाता है। इसमें देश के जो कार्यकारी प्रमुख है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वो तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों का प्रमुख कौन कहलाएगा, तो वो हमारा राष्ट्रपति कहलाएगा। वो हमारी तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। राज्यसभा का दूसरा, जो राज्यसभा ने उच्च सदन बनाया है, उसमें उपराष्ट्रपति उसका प्रमुख होगा। यह भी हमने अमेरिका से लिया है, उपराष्ट्रपति को प्रमुख बनाया है। पदेन है मौलिक अधिकार, जो हमारे मूलभूत अधिकार जिनके लिए हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन का अधिकार, यह जो अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब हमने कहां से लिए मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अभी प्रावधान हमने वहीं से लिया है, न्यायपालिका की व्यवस्था और न्याय की समीक्षा, यह भी हमने अमेरिका से ली है। और प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है, उसको भी हमने वहां से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने का जो प्रावधान है, उनको जो पद से मुक्त करने का अधिकार है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। यूएसआर से क्या लिया है, मौलिक अधिकार और पंचवर्षीय योजनाएं, जो भारत के आजाद होने के बाद हर 5 साल में देश के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनती है, ये हमने किससे लिए, यूएस से लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। केंद्र सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर केवल राज्य बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, जो हमारा प्रियम्बल है, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, उसकी भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
व्यापार, बिजनेस करने के तरीके, वाणिज्य के तरीके और मेलजोल के लिए प्रावधान, अन्य देशों के साथ जो हम मेलजोल करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसके प्रावधान है, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। जापान, कानून जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट काम करती है, सारे न्यायालय काम करते हैं, ये कानून जो हम भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं, उसको हमने कहां से लिया है? तो हमने जापान से लिया है। जर्मनी हिटलर हुआ है, आप सब जानते हैं। आपातकाल हिटलर से होती है, तो आपातकाल में मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, आपके जो मूलभूत अधिकार है वो समाप्त हो जाएंगे। इसको निलंबन करने का जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना। भारत संघ है, यानी अनेक राज्यों का 29 राज्यों से मिलकर भारत संघ बना है। उस संघ को केंद्रित करने के लिए शक्तिशाली बनाए, तो केंद्र शासित राज्य और राज्यों को मिलाकर जो केंद्र बनता है उसे सशक्त केंद्र का है। केंद्र और राज्यों में स्थानों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, वितरण और अधिकार, इसका विभाजन भी हमने किससे लिया है? कनाडा से लिया है। आयरलैंड, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, भारत एक लोक कल्याणकारी संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, जो लोक कल्याणकारी है, जो नीति निर्देशक तत्व जिसको कहते हैं, जो अवधारणा होती है, वो हमने लिए। और आयरलैंड ने किससे लिए? स्पेन से लिए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने भी स्पेन से लिए हैं और हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी नोमिनेशन जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। हमने 2 सदन लिए हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और दूसरा जो उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, राज्यसभा में नामांकित प्रतिनिधि जाते हैं, राष्ट्रपति जिन्हें नॉमिनेट करते हैं, और राज्यों के प्रतिनिधि जो राज्य के चुने हुए विधायक और सांसद होते हैं, वो अपने राज्य के उच्च सदन के लिए सदस्य चुनते हैं, उसे राज्यसभा कहते हैं। हमारा जो मूल उत्तरदायित्व है वो मंत्रिमंडल के पास है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री है, इसलिए हमने ये सारे संविधान लिए हैं। हमने किस राज्य से, किस देश से क्या क्या लिया है, आज हमने इस वीडियो में ध्यान किया है।